Our next question is how to create object of a class. तो ये भी क्वेश्चन है ये, पर इस क्वेश्चन की वजह श्योर ये आपको 10 मार्क्स में बिल्कुल नहीं आने वाला, 5 मार्क्स इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली आपको पूछा जा सकता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम वो इलेबोरेट करेंगे। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये तो एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल के ऊपर आ गया। सो डोंट वरी, आप एक्सप्लेन करना शुरू करो स्टार्टिंग विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट? इट इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, तो हमने डिफाइन कर दिया। फिर व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट ए क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप लिखो सिंटेक्स। किसका सिंटेक्स लिखो? किसका? ऑब्जेक्ट का। मींस जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो क्या चीजें आप फॉलो करोगे, राइट? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या लिखूंगा मैं मेंशन करूंगा लाइक दिस। लेट्स सपोज मेरी क्लास का नाम है, तो सिंटेक्स लिखने के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्लास, क्लास नेम। तो मतलब सबसे पहले क्लास नेम आता है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट नेम, इकट्ठा ही लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट नेम स्पेस, फिर आ जाता है इक्वल टू न्यू क्लास नेम एंड दैट इज इनफ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंटेक्स हो गया। फिर अब सिंटेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ना, इस सिंटेक्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आप कहोगे दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकंड पार्ट एंड दिस वन इज थर्ड पार्ट। तो हमने डिफाइन कर दिया, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम 3 चीजें करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। मींस रेफरेंस वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नेम जरूर लिखते हैं पर ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहां पर है वो होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। फिर उसके बाद हम जब हम लिखते हैं ना न्यू क्लास नेम, तब हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो न्यू कीवर्ड है वो मेमोरी एलोकेशन कराता है, और जो क्लास नेम है और उसके साथ ब्रेसेस लगी हुई हैं दैट इज ए कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी में स्टोर कर लेता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। और फिर जो हमारा जो मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप बताया, जो एक्चुअली जो थर्ड है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, वो है असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मींस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हमने सिंटेक्स बताया, फिर हमने बताया इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिएटिंग रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तीसरा पार्ट असाइनिंग ऑब्जेक्ट टू ए रेफरेंस। तो ये 3 स्टेप्स की हेल्प से हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद, ये सारा बताने के बाद, फिर आप क्या करो, फिर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल किसकी एग्जाम्पल दो, ऑब्जेक्ट की। क्या करो, क्लास बना दो, एक स्टूडेंट क्लास बना दो। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो जहां पे क्लास नेम है वहां पे आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम है वहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, फिर आ जाएगा क्लास नेम स्टूडेंट। तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना दो, दैट विल बी सफिशिएंट टू एक्सप्लेन कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, क्या चीज है। पहले आपने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने सिंटेक्स एक्सप्लेन किया, फिर आपने 3 पार्ट्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए। दिस पार्ट इज नोन एज क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस पार्ट इज नोन एज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट बाय एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एग्जांपल एक्सप्लेन की, एंड यू आर डन विद दिस थ्योरी क्वेश्चन।